सभी को नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि IMFS 3.0 पर अपने टी बिल्स कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले अपनी SSO पर लॉगिन कर लेना है आपको आईडी पासवर्ड डाल करके। लॉगिन होने के बाद आपको IMS 3.0 वाली ऐप पर क्लिक करना है। वहां पर आने के बाद ये जो आप सेकंड ऑप्शन देख पा रहे हैं SS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये IMFS 3.0 की वेबसाइट खुल जाएगी, ऐप खुल जाएगी। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो माई रिक्वेस्ट नेविगेशन लिंक्स हैं, इसमें सबसे नीचे ये 3 ऑप्शन है। यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस दिया हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करना है। ट्रैवलिंग अलाउंस पे क्लिक करने पे आप देख पाएंगे ये सारी जो डिटेल्स हैं वो अपने आप ले लेगा। आपको सिर्फ यहाँ पे टीए डिटेल्स पे आना है नीचे और यह पर्पज सेलेक्ट करना है, जैसे गवर्नमेंट टूर सेलेक्ट करना है। इसमें रीजन देना है कि आप किस रीजन की वजह से आप टीए बिल बना रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे AI ट्रेनिंग लिख देता हूँ। उसके बाद आपको ट्रिप टाइप सेलेक्ट करना है। जैसे आप कोई ट्रेनिंग पे गए थे, जैसे स्टार्ट की और वापस उसी जगह पर आए हैं, तो वो राउंड ट्रिप हो जाएगी। तो आपको राउंड ट्रिप सेलेक्ट करना है। ट्रिप स्टार्ट डेट सेलेक्ट करनी है आपको। जैसे मैं मान लो जनवरी की 1 तारीख को मैं ट्रिप पे गया था और मेरी ट्रिप में वापस मान लो जनवरी की 6 तारीख को मैं वापस आया, वो हो गई। ये दो आगे जो ऑप्शन दे रखे हैं ये दोनों क्लिक नहीं होंगे, इस पर कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद आपको सीधा ऐड जर्नी ऑप्शन पे आना है। ऐड जर्नी करने के बाद आपको, अगर आप विद इन राजस्थान आपका टूर था तो विद इन राजस्थान, और अगर राजस्थान से बाहर किसी दूसरे स्टेट में गए हैं तो आपको आउटसाइड राजस्थान सेलेक्ट करना है। जैसे विद इन राजस्थान मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं सिटी यहाँ पर दिए हुए हैं, अगर इसमें से आपका कोई मेंशन सिटी नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट करके आप जहाँ से चले हैं, जैसे मैं नौहर भर देता हूँ मेरा, और किस सिटी तक गए, जैसे मैं जयपुर गया था और जयपुर। उसके बाद ट्रेवल मोड में आप सेलेक्ट करते हैं, अगर आपके पास बस की टिकट है या ट्रेन की टिकट वगैरह है तो आप वो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कार, एरोप्लेन, रिक्शा, अदर वगैरह, तो ये सारे ऑप्शन हैं इसमें। आप ये देख सकते हैं कार टैक्सी आपने की है तो जैसे मैं पर्सनल कार से जैसे गया था तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पर्सनल कार। डिपार्चर डेट ये अपने आप आ गई। अब टाइम देना है आपको कि आप कितने बजे चले थे। जैसे मान लो मैं सुबह 8 बजे चला था। उसके बाद जर्नी मेरी मान लो कि उसी दिन फिनिश हो गई थी शाम को। तो 1 तारीख को मैं चला था सुबह 8 बजे और दो शाम को मान लो मैं 6 बजे मैं वहाँ पर पहुँच गया। तो मैं 18 आवर्स 0 मिनट्स कर देता हूँ। टेंटेटिव ड्यूरेशन ट्रेवल ये फिक्स रहेगा अपने आप। डिस्टेंस मान लो मैं 350 किलोमीटर है जयपुर मेरे यहाँ से, मैं 350 किलोमीटर। अब इसमें क्या है, अमाउंट एज पर ट्रेन आपको, जैसे आपकी जो ट्रेन है फर्स्ट, अगर पर्सनल कार से जा रहे हैं तो फर्स्ट एसी का जो किराया है वो आपको मिलेगा। तो मेरे यहाँ से फर्स्ट एसी कोई ट्रेन है, सेकंड एसी की ट्रेन है, उसका लगभग 950 रुपये किराया है, तो वो अपने आप ले लेगा। अगर आपके यहाँ कोई भी फैसिलिटी नहीं है ट्रेन वगैरह की तो ये 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ये सिलेक्ट करता है। तो ये 3150 फेयर अमाउंट दिखाता है, लेकिन आपको ट्रेन का ही टिकट मिलेगा हाईएस्ट क्लास का। तो मैं 950 रुपये कर रहा हूँ यहाँ पर। डॉक्यूमेंट में आपको गाड़ी की आरसी है वो अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे ये आरसी मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप में आरसी सेलेक्ट कर लिया। डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ ऑन कार आरसी, तो मैं दे रहा हूँ। और इसमें फाइल अपलोड करनी है आपको, यहाँ से पीडीएफ की फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने ऑन कार है आरसी का जो है, मैंने आरसी की पीडीएफ बनाई हुई है तो मैं अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका वन वे हो गया। अब दूसरी वापसी की रिटर्न की जर्नी ऐड करनी है तो ऐड मोर जर्नी पे क्लिक करें और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ऊपर वाला शो कर दिया। अब ये ट्रिप कंप्लीटेड हो गई आपकी, तो यस करना है। ट्रिप कंप्लीट हो गया, आप घर पर वापस आ गए हैं। अब जयपुर से वापस ये अपने आप ले लेगा। ट्रेवल मोड वही मेरा पर्सनल कार रहा, तो मैं पर्सनल कार कर देता हूँ। और डिपार्चर डेट जैसे मैं 6 तारीख को चला था वहाँ, मान लो सुबह 7 बजे चला वहाँ से मैं, और 6 तारीख को ही शाम को मैं मान लो 4 बजे वापस पहुँच गया जहाँ पे मेरा डेस्टिनेशन, जहाँ मेरे को जाना था। डिस्टेंस वही मैं 350 किलोमीटर और वही
फेयर मैं यहाँ 950 रुपये भर देता हूँ। और डू यू वांट टू ऐड लॉजिंग एंड बोर्डिंग में आपको अगर वहाँ पर रहने की और खाने की सुविधा दी गई है तो आप इसमें अकोमोडेशन पेड बाय मी की जगह ऑर्गेनाइजेशन फ्री क्लिक करना है आपको। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज आप जैसे आपकी 5 दिन की ट्रेनिंग थी तो ये डी अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, आपको कुछ को नहीं करना है। लॉजिंग एंड बोर्डिंग अमाउंट आपको मिलेगी नहीं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने आपको प्रोवाइड किया था। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स टाइप में वही आरसी ऐड करनी है वापस, क्यों आप अपनी गाड़ी से वापस आए हैं। और वही सेम तरीका पीडीएफ वापस गाड़ी के आरसी अपलोड कर दीजिए यहाँ पर। उसके बाद आप सबमिट बटन दबा दीजिए। ये आपके दोनों साइड का होगा। डॉक्यूमेंट टाइप में आपको जो आपका ट्रेनिंग का ऑर्डर है और ट्रेनिंग से रिलीव होने का जो ऑर्डर है वो आपको यहाँ पर डालने हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। और यहाँ ट्रेनिंग जैसे मैं ऑर्डर लिख देता हूँ। आप चाहें तो दोनों ऑर्डर एक ही फाइल में, ऑर्डर जो आपको ट्रेनिंग पर जाने के लिए और वहाँ से जब रिलीव हुई ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो गई, वो दोनों ऑर्डर एक ही पीडीएफ फाइल में लगा करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं फाइल। तो मैं यहाँ पर जैसे मेरी ये पे ट्रेनिंग है, एआई ट्रेनिंग थी, इस तरीके से मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। इसमें मैंने डाल रखे हैं दोनों ऑर्डर और रिमार्क्स में मैं लिख देता हूँ जो भी है एआई ट्रेनिंग। RSLM TI जयपुर और सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद ऐसा आपको खुल जाएगा। आपको इस पे आप इस पेज को प्रिंट कर लें यहाँ से और बाद में ई साइन कर सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाद में ई साइन भी कर सकते हैं। जैसे ही आप ई साइन पे क्लिक करेंगे ये आपको एक वेबसाइट पे लेके जाएगा। जैसे मैं इसको ई साइन करता हूँ तो यहाँ पर जाकर आपको आधार नंबर से आपको एंटर आधार नंबर, यहाँ अपना आधार नंबर डालेंगे और आई हेयर बाय स्टेट दैट वाले कॉलम पे क्लिक करके रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे तो एक ओटीपी आएगी आपके आधार के ऊपर और ये जो ये बिल जनरेट हुआ है वो आधार नंबर से वेरीफाई हो जाएगा और ये सबमिट हो जाएगा और आपके डीडीओ के पास वापस चला जाएगा, सॉरी डीडीओ के पास चला जाएगा। और आपको जो प्रिंट लिया है आपने, आप इसका प्रिंट ले लेना TN अक्षर का और उसके साथ प्रिंट करके और जो भी आपके आरसी की कॉपी है और जो ट्रेनिंग के ऑर्डर हैं और लीव के और ट्रेनिंग पर जाने के वो साथ में लगाकर हार्ड कॉपी आप अपने डीडीओ पर जमा करवा दें। धन्यवाद।